तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर 18 लेके आ गए हैं अपन इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर फिर से वही जीएसटी का ट्रीटमेंट यहाँ पर दे रखा है और जीएसटी के ट्रीटमेंट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको मेरे दोस्तों ध्यान से देखना। जीएसटी का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट पे होता है, तो सबसे आखिर में जीएसटी का ट्रीटमेंट होगा। अपन तो फटाफट से वही, अपन को तो ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, तो अपन तो वही फटाफट से कोडिंग करते हैं हमेशा जो अपन कोडिंग करते हैं। सबसे पहले दे रखी है आपकी क्या, कैपिटल होती है मेरे दोस्तों लायबिलिटी का पार्ट, कैश असेट का पार्ट, बैंक लोन लायबिलिटी, परचेज हो जाएगा आपका ट्रेडिंग का पार्ट, सेल्स भी ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग। इसके बाद में सैलरी और एक्सपेंस, ये आ गया पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। बट अपन को देखना पड़ेगा कि बाहर प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा है कि हाँ बिल्कुल बाहर प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा है, तो अपन इस पर स्टार बना लेते हैं। कुछ सेटलमेंट देखना पड़ेगा अपन को, आगे देखेंगे। इसके बाद में डेटर आपकी एसेट का पार्ट है, क्रेडिटर लायबिलिटी का पार्ट है, कमीशन अगर हम बात करें तो पी&एल का है। इसके बाद में डिपॉजिटर्स, जो आपके डिपॉजिटर्स हैं ये आपके एसेट का पार्ट है। इसके बाद में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक आपको पता ही है कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग के अंदर आता है। अरे एसेट मैंने कैसे लिख दिया, एसेट इससे आएगा ना, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स फिर से किसका पार्ट हो जाएगा, आपका लाइबिलिटी का पार्ट हो जाएगा, फर्नीचर एसेट का पार्ट है, और ये जीएसटी का किस्सा तो अलग है। चलो भैया आगे देखते हैं। यहाँ पर नीचे सैलरी दे रखी है 50,000 रुपीज़ आर आउटस्टैंडिंग बट इंश्योरेंस 500 पर प्रीपेड। तो दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो सैलरी वाला पॉइंट दे रखा है, तो सैलरी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, तो पहला तो कहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और दूसरा कहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। और जहाँ सैलरी दे रखी है वहाँ सैलरी पर क्या बना लो, स्टार बना लो। इसके बाद में दूसरा दे रखा है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो ये तो है आउटस्टैंडिंग और ये है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी किसका पार्ट है, पी&एल का पार्ट है, और दूसरा किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है। तो जहाँ पर इंश्योरेंस दे रखा है उस पर भी क्या बना लो मेरे दोस्तों, स्टार बना लो। आगे बढ़ जाओ भैया। कमीशन 1,000 रुपये रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये एडवांस रिसीव्ड है कमीशन की, कमीशन कहाँ है यार, कमीशन 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 नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा ऊपर कहीं नहीं दे रखा कमीशन, ऊपर कहीं कमीशन दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा, ये रहा भैया, ये रहा कमीशन, कमीशन पर भी स्टार बना लो। और ये आपको एडवांस में मिल गया। पहला तो किसका है, वही पी&एल का, और दूसरा कौन सा है, बैलेंस शीट का। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट 2100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 रुपीज इज टू बी पेड। तो भैया इंटरेस्ट अपन को इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट मिलना था आपको, और आपने जो डिपॉजिट करा रखी है ना उस डिपॉजिट पे आपको क्या करना था, इंटरेस्ट मिलना था, पर अभी तक आपको मिला नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भैया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो एक्रूड इंटरेस्ट को क्या करना है आपको, वही पहला तो किस में जाएगा, पी&एल अकाउंट के अंदर, और दूसरा कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। और ये डिपॉजिट से रिलेटेड आइटम है, तो डिपॉजिट पर भी अपन क्या कर देंगे भैया, स्टार बना देंगे। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 रुपीज इज टू बी पेड, यानी ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है ना, ये आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो ये पहला तो कहाँ पर चल जाएगा, वही पी&एल के अंदर, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। जब आप बैंक लोन लिखोगे ना तो बैंक लोन में उसका क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। देखो कहाँ पर दे रखा है बैंक लोन, ये यहाँ दे रखा है, यहाँ स्टार बना देते हैं। बहुत सारे एडजस्टमेंट है यार इस क्वेश्चन के अंदर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 10,000 रुपीज, ठीक है। पहला वही पी&एल के अंदर और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर। ये थोड़ा सा अलग तरह का है ना, इसको देखना पड़ेगा कि कितना पी&एल में जा रहा है। जरूरी नहीं है कि पी&एल में कुछ जाए, ठीक है ना, देखेंगे। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर, पहला तो वही पी&एल और दूसरा आ गया आपका बैलेंस शीट, और फर्नीचर पर जाके क्या बना लो, स्टार भी बना लो। कहाँ गया भैया फर्नीचर, ये रहा आखिरी में दे रखा है। आगे आ गया क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 45,000 रुपीज, रियलाइजेबल वैल्यू 50,000। आपको पता ही है जो भी आपकी क्लोजिंग वैल्यू, जो भी आपकी कम वैल्यू होती है वही अपन ले लेते हैं। तो पहला तो कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग के अंदर, और दूसरा कहाँ चल जाएगा, आपका बैलेंस शीट के अंदर। आगे एक और पॉइंट और दे रहा, बहुत सारे पॉइंट हो गए यार, हैं। ए फायर अकर्स ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी इसी साल या अगले साल, ये साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2024। और ये फायर कब हुआ है भैया, 1 अप्रैल, अबे अगले साल हुआ है ये तो। गुड्स डिस्ट्रॉय 10,000 रुपीज, द स्टॉक इज टू बी फुली। अरे भैया देखो ऐसा है
कि इस साल में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा तो साल कब खत्म हो गया, 31 मार्च 2024। ये कांड हो रहा है 1 अप्रैल को। तो यानी जिस दिन हमने बनाया है ना, हमारा ये जो हम बना रहे हैं बैलेंस शीट और ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, इस दिन तक ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई है, तो हमारे को इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। चलो फटाफट से अपन तो ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा टू ओपनिंग, अरे चेंज करो, टू ओपनिंग स्टॉक। चलो क्वेश्चन में दे रखा है शायद ओपनिंग स्टॉक, तो अपन को कहाँ गया, ये रहा देखो नीचे यहाँ पर 30,000 रुपये का। तो ये 30,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ गया, और अपन यहाँ से क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आती है हमारी परचेज, तो अपन लिखेंगे भैया टू परचेज, और परचेज आपको दे रखी है यहाँ पर 1,20,000 रुपये की। पता ही है आपको क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी दे रखा है, तो माइनस क्या कर देंगे भैया, परचेज रिटर्न। पहले तो इस परचेज को काटो, दूसरा अब परचेज रिटर्न आ रही है आपकी 20,000 रुपये की, इसको भी काटो। बाहर कितना लिख दो भैया, 1,00,000 रुपये। ठीक है, ये खत्म हो गया। इसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस देख लेते हैं। तो किसी तरह कोई डायरेक्ट एक्सपेंस ही नहीं, क्या करें, नहीं है तो फिर इधर लिख दो भैया बाय सेल्स। और सेल्स आपको कितनी दे रखी है, 1,50,000 रुपये की दे रखी है, काट दो। सेल्स रिटर्न भी दे रखी है 10,000 रुपये की, सेल्स रिटर्न 10,000 रुपये की, माइनस कर देंगे 1,40,000 रुपये का आपका रह जाएगी सेल्स, इसको भी काट दो। अब देख लो भैया सारे के सारे आइटम कट गए हैं क्या ऊपर ट्रेडिंग के अंदर, 1 2 3 4, चारों कट गए। ये नीचे एक 5 था, ये भी कट गया। चलो भैया अब तो बस क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, तो लिख देंगे भैया बाय क्लोजिंग स्टॉक, और आपका दे रखा है 45,000 रुपीज़ का, अपन क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर अपन ने ट्रेडिंग में काम कर लिया, तो ये भी हो गया मेरे दोस्तों खत्म। तो सारे के सारे आइटम हो चुके हैं खत्म। अब तो अपन को क्या निकालना है, बस बैलेंस निकाल लो और पता लगा लो कि भैया क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इधर है 1,85,000 हो रही है टोटल, सीधी सीधी यहाँ पर तो क्या टोटल लगाना, 1,85,000, और इधर की तो हो रही है 1,30,000, दिख रहा है साफ साफ। तो 1,85,000 में 1,30,000 माइनस कर देंगे तो आ रहा है मेरे दोस्तों 55,000। तो 55,000 का आपका क्या निकल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अपन लिख देते हैं यहाँ 55,000, और यहाँ लिख देते हैं क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये निकला आपका बैलेंसिंग फिगर से। अब इधर की टोटल भी कितनी हो जाएगी, 1,85,000, इधर की टोटल भी हो जाएगी। अब क्या करने का है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको ट्रांसफर करने का है P&L अकाउंट के अंदर। कर देते हैं भैया, ये हो रहा है क्या, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ लिख देंगे भैया 55,000। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्या करें, अब P&L के आइटम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम दे रखा है भैया सैलरी, तो आ जाएगा भैया टू सैलरी, इस पर स्टार बना हुआ है तो अंदर लिखनी पड़ेगी अमाउंट। नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है सैलरी का, पहला एडजस्टमेंट 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग का, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपये। इसमें मालूम है पॉइंट बहुत ज़्यादा है, पॉइंट्स भी ज़्यादा है, और एक पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो उस हिसाब से भी वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, हटा दो। इसके बाद में क्या दे रखा है, इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस क्या आ रहा है भैया 5,000, इंश्योरेंस पर भी स्टार बना हुआ है, इंश्योरेंस का पॉइंट भी है 500 रुपीज़, प्रीपेड लेस कर देते हैं भैया अपन, प्रीपेड 500, ये हो जाएगा फिर दोस्तों लेस, तो 4,500 ये आ रहा है। ये भी P&L का काम हो गया इसका, यहाँ से इंश्योरेंस हटा दो। इसके बाद में आ रहा है बैड डेट्स, बैड डेट्स का पॉइंट अलग से, बैड डेट देखना पड़ेगा। देखो पहले से बैड डेट्स कितना बना हुआ है अपना, 7,000 रुपये का। ये जो 7,000 रुपये दे रखे हैं ना, ये वो बैड डेट्स है जो पहले से अपने यहाँ पर मौजूद हैं बुक के अंदर। बाहर ये बोल रहा है कि ये रहा फोर्थ वाला पॉइंट, प्रोविजन इज डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 10,000 रुपीज़। अपन को 10,000 रुपीज़ से मेंटेन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7,000 तो पहले से बना हुआ है, 10,000 तक मेंटेन करने की बोल रहा है, तो हम 3,000 और बना देते हैं इस बार। तो आ जाएगा भैया 2PBD, और 10,000 माइनस 7,000 करके बता दो। ये सीधी सीधी बात है, ये कह रहा है कि 10,000 तक बनाना है आपको, मेंटेन करना है 10,000। तो 7,000 तो पहले से ही बना हुआ है, इस साल आपको और कितना बनाना पड़ेगा, 3,000 बनाना पड़ेगा। तो अब ये PBD भी यहाँ से क्या करो, काट दो, और यहाँ पर भी क्या कर दो, राइट लगा दो। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे तुम बढ़ोगे, अरे बैड डेट्स तो भूल ही गए, पहले PBD कर दिया, तो टू बैड डेट्स,
बैड डेट्स कितना दे रखा है 5,000 रुपये। ये लो भैया, ये बैड डेट्स आ गया यहाँ पे। बाहर तो कोई बैड डेट्स नहीं दे रखा, नहीं बाहर कोई बैड डेट्स नहीं दे रखा। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे आ रहा है कमीशन। आगे आ गया भैया कमीशन, और कमीशन लिखा है आपका किस तरफ, डेबिट क्रेडिट साइड में लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर कमीशन क्या है, इनकम है, तो बाय कमीशन। और पर कमीशन पे बना हुआ है क्या, स्टार, तो कमीशन के अमाउंट का लिखनी पड़ेगी, अंदर लिखनी पड़ेगी। अब नीचे देखो, कमीशन 1,000 रुपये रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, हमें एडवांस में रिसीव हो गया है, तो भैया यहाँ लिख देंगे भैया एडवांस कमीशन कितना, 1,000 रुपये। तो बाहर कितना आ जाएगा आपका, 4,000 रुपये। अब ये देखो, ये कमीशन वाले पॉइंट पर भी एक पे राइट लगा दो, और यहाँ से कमीशन को क्या करो, उड़ा दो, 5,000 रुपये, ये खत्म। चलो, अब P&L के भी सारे के सारे आइटम अंदर वाले खत्म, बाहर अभी देखना बाकी है अपन को, ठीक है ना। बाहर सारे के सारे पॉइंट देखने शुरू करो। पहला पॉइंट पूरा कवर हो गया, हाँ ये P&L वाला आ गया। दूसरा वाला पॉइंट P&L वाला आ गया, हाँ आ गया। तीसरा वाला पॉइंट अभी नहीं आया। इंटरेस्ट 2,100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना था जो कि अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो रिसीव साइड में लिख दो भैया बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। और अपन को कितना दे रखा है, 2,100, लिख दो यहाँ 2,100। अब यहाँ पे लगा दो राइट। इसके बाद में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 रुपीज इज टू बी पेड, तो भैया आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन पर हमें इंटरेस्ट देना था और हमने अभी तक दिया नहीं है, लो भैया ये आ गया। चलो फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट डेप्रिसिएशन लगाना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर कितना है आपका, ये रहा 6,000 रुपये का फर्नीचर है, तो 6,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ये लो, ये भी हो गया कंप्लीट। फिफ्थ वाला पॉइंट हो ही गया था, इसको तो करना ही नहीं है पॉइंट को, बात ही खत्म। चलो भैया हो गया, सिस्टम खत्म हो गया। फटाफट से क्या निकालो, बैलेंस निकालो और खेल खत्म करो, और क्या। चलो मैं जब लगाने को बोलता हूँ ना कि लगाना है, तो आप भी लगाया करो साथ साथ में। 55,000 प्लस 4,000 प्लस 2,100, तो ये आ रहा है 61,100। उड़ ला रही है यहाँ की, इधर की लगा लेते हैं 25,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 600, ये आ रहा है 41,100, तो जो कि कम है, तो अपन माइनस कर देते हैं 61,100 में। तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 20,000 रुपये, सीधा सीधा आपका नेट प्रॉफिट। 20,000 रुपये टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और आपकी टोटल आ जाएगी यहाँ पर 61,100 रुपीज़ की। चलो भैया, आपका ये P&L तो बन चुका है, ट्रेडिंग और P&L दोनों बन गए हैं। अब अपन को क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो चलो यार बैलेंस शीट बनाते हैं। कहाँ बनाए, बहुत सारी जगह, कहीं पे भी बना लो। चलो यहाँ बनाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, यही बना लेंगे, जितना पास रहता है उतना अच्छा रहता है कॉपी करने में। ये लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ये अमाउंट का कॉलम, और ये भी आपका अमाउंट का कॉलम। और यहाँ लिख देंगे भैया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। और अब आइटम लिखना शुरू करेंगे अपन। सबसे पहले दे रखा है कैपिटल 1,00,000 रुपये का, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले क्या भैया, कैपिटल 1,00,000 रुपये की अंदर लिखनी पड़ेगी, आपको पता ही है, क्योंकि अपन कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले तो जो नेट प्रॉफिट अभी अभी 20,000 रुपये का निकाला है, सबसे पहले तो वो ऐड होगा, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, ये लास्ट में लिखा है 14,000 रुपये का ड्राइंग्स, इसको काटो 14,000 रुपये। तो 20,000 तो जोड़ना है और 14,000 घटाना है, कुल मिला के 6,000 जोड़ना है। तो 1,06,000 रुपये की क्या आ गई आपकी कैपिटल आ जाएगी। ऊपर से देख लो कैपिटल भी हटा देना। आगे बढ़ो भैया, कैश दे रखा है, ये बैंक लोन, तो अपन क्या करते हैं, पहले लाइबिलिटी का आइटम पकड़ा है, तो पहले लाइबिलिटी ही कंप्लीट करते हैं, लाइबिलिटी का आइटम ही। तो देखो क्रेडिटर देख लेते हैं यहाँ पर 45,000 रुपीज़ के, क्रेडिटर 45,000 के हटाओ,
क्रेडिटर 45,000 ये हटा दिए, है ना। लायबिलिटी देख लेते हैं, ऐसे तो ईजी रहेगा। और कुछ और तो कुछ नहीं दिख रहा। चलो अब असेट साइड अब देख लेते हैं। असेट साइड में थोड़ा इससे फर्नीचर से स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर दे रखा है अपन को 6,000 रुपये का, तो यहाँ से फर्नीचर हटाओ पहले तो। फर्नीचर 6,000 रुपये का, इस पर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया था, तो माइनस कर देंगे भैया डेप्रिसिएशन 600 रुपये का, तो आ जाएगा 5,400 रुपये का आपका फर्नीचर आ गया। ठीक है। अब देखो जो जो तुम करते जा रहे हो उसको हटा दो। जैसे फर्नीचर का तुमने डेप्रिसिएशन लिख दिया, तो यहाँ से हटा दो इसको डेप्रिसिएशन को और इस पर राइट लगा दो। ठीक है ना। चलो, और यहाँ से फर्नीचर भी हट गया, तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद में ये डिपॉजिट्स है ना, ये डिपॉजिट्स लिख दो भैया 40,000 रुपीज़ के। डिपॉजिट्स आ गया आपका 40,000 रुपीज़ का। अब डिपॉजिट पर भी कुछ इंटरेस्ट का, ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, 2100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है ना। अभी अभी तक आपको ये मिला नहीं है, ठीक है ना। इस पर डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट तो ऐड हो जाएगा भैया। अपन ने यहाँ पर भी तो लिखा है पेंडल में, ये रहा ना 2100 रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 2100 रुपये का, तो ये ऐड हो जाएगा 42,100 रुपीज़ एसेट साइड के अंदर। तो अपना ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, इस पर भी डाइट लगा दो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ये डिपॉजिट वाला हो गया, इसको काट दो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ेंगे तो डेटर आ जाएगा भैया 82,000 रुपीज़ के। लो भैया डेटर भी हटाओ, 82,000 रुपीज़ के डेटर। अब इसमें क्या होगा भैया, आपको पता ही है माइनस होता है क्या, पीबीडी। बैड डेट्स माइनस नहीं होगा, क्योंकि बैड डेट्स कौन सा अपन को बैड डेट दे रखा है, इसमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला बैड डेट दे रखा है। ठीक है ना। अंदर वाला तो एक ही जगह आता है, पेंडल में आ गया। 10,000 रुपये का कुल मिला के अपन को पीबीडी बनाना था, जो अपन ने बना दिया। अब 72,000 रुपीज़ का ये डेटर का मामला हो गया। खत्म खत्म खत्म। नीचे से और चलो, ऊपर क्या आ रहा है, बैंक लोन। एक 20,000 रुपये का बैंक लोन है, वो इधर लिख देते हैं। उस पर स्टार बना हुआ है, तो अंदर लिखेंगे। इस पर से रिलेटेड आइटम था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 रुपये टू बी पेड। ये लो, ये राइट डैश लगा दो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 रुपये, तो बाहर चल जाएगा मेरे दोस्तों 23,000 रुपये। चलो भैया ये भी हो गया ख़त्म। अब एक आखिरी पॉइंट है इसमें, कैश 15,000 रुपये। तो भैया यहाँ आ जाएगा क्या, कैश 15,000 रुपये। ठीक है। और ऊपर जाके ये भी हटा दो। अब देखो अपना ट्रायल बैलेंस पूरा यहाँ तक, जीएसटी के ये यहाँ तक तो पूरा हो गया भैया ख़त्म। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। चलो भैया अब अपन नीचे के पॉइंट देखना शुरू करते हैं, क्या क्या अभी नहीं है। नीचे के पॉइंटों में अगर मैं बात करूँ तो सैलरी जो है 3,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग है, वो नहीं लिखी, तो यहाँ आ जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपये, ये आ जाएगी। इस पर राइट लगाओ। और इसके बाद में इंश्योरेंस 500 रुपये प्रीपेड असेट साइड में, इसको भी लिखो, प्रीपेड इंश्योरेंस 500। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट था 1,000 रुपये रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड 1,000 रुपये इन एडवांस, लाइबिलिटी साइड में। कमीशन रिसीव इन एडवांस कितना है, 1,000 रुपये, ये 1,000 रुपये। इसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला मैटर हो ही गया अपना, डेप्रिसिएशन अपन ने लगा ही दिया। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं 45,000 रुपीज़ का। स्टॉक 45,000 रुपीज़ का ये आ गया, तो ये भी आ गया। लो जी भैया सारे के सारे पॉइंट हो चुके हैं कंप्लीट। बट अभी जीएसटी अपना बच रहा है, तो जीएसटी का क्या करना है, ट्रीटमेंट कैसे क्या करना है, इधर देखो ध्यान से। जीएसटी का ट्रीटमेंट देखो तो वर्किंग नोट में लिखना। मैं नीचे इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर जीएसटी देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ। ठीक है ना, सामने ही लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है ना। क्या करेंगे अपन, तीनों लिख देंगे देखो, IGST और
CGST और SGST, तीनों का अपन को बताया था, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है, आउटपुट। तो आउटपुट इसका तो कितना है 6000, इसका कितना है 8000 और इसका भी कितना है 8000। आउटपुट है ये। अब इसमें से अपन क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। क्या करेंगे अपन, सेट ऑफ करेंगे इनपुट बैलेंस को। इनके जो इनपुट बैलेंस दे रखे हैं उससे सेट ऑफ करेंगे। इसका तो कोई इनपुट बैलेंस दे ही नहीं रखा, इसका दे रखा है इनपुट बैलेंस 10,000 रुपये का और इसका भी दे रखा है कितना 10,000 रुपये का। अब क्या करने का है आपको, देखो ये लाइन खींचे और इसका तो 6,000 रुपये आपका ऐसा का ऐसा माइनस का मतलब आउटपुट का ये आ ही रहा है बाहर। इसका 2,000 रुपये और इसका 2,000 रुपये बैलेंस आ जाएगा प्लस के अंदर, यानी इसका इनपुट जो है वो 2,000 रुपये क्या है, ज़्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कर लेंगे सेट ऑफ। मैंने आपको बोला था कि IGST से सेट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे सेट ऑफ बैलेंस ऑफ इनपुट CGST एंड SGST फ्रॉम IGST। IGST से क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। तो 2,000 रुपये अपन इस इधर सेट ऑफ करते हैं और 2,000 रुपये इसके सेट ऑफ कर देते हैं। कुल मिला के 4,000 रुपये किधर से सेट ऑफ कर देंगे, IGST से सेट ऑफ कर देंगे। लाइन खींचो, तो इसका तो क्या हो गया, दोनों का नील खत्म हो गया और इसका 2,000 रुपये का बैलेंस बच गया। अभी भी आउटपुट में ज़्यादा बच रहा है इसका, है ना, माइनस में आ रहा है ना, ये माइनस का बच रहा है, आउटपुट का बैलेंस बच रहा है। तो क्योंकि इसका आउटपुट बैलेंस बच रहा है किसका, IGST का, तो ये आ जाएगा अपना कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है ना। तो अपन देखो लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं आउटपुट IGST 2,000 रुपये। अपन ने वर्किंग नोट से निकाला, लिख दो भैया वर्किंग नोट, ठीक है ना। अब क्या लगा हुआ है, इसकी टोटल लगा लेते हैं और क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। चलो भैया 5,400 प्लस 42,100 प्लस 72,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 45,000, इधर की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 1,80,000 रुपये। चलो लाइबिलिटी साइड की भी लगा लेते हैं, 1,06,000 प्लस 45,000 प्लस 23,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 और प्लस 2,000, इधर की भी मेरे दोस्तों बधाई हो, टोटल आ रही है कितनी, 1,80,000 रुपये। तो आपकी भैया बैलेंस शीट कर गई है यहाँ पर मैच। कैलकुलेशन ऑफ GST का विशेष ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन जो उसके ठीक पहले वाला मैंने करवाया है 17 वाला क्वेश्चन, उसको भी एक बार देखना और फिर 18 देखना। एक शॉर्ट भी डाल रखा है हमने GST के ऊपर, उसको भी देखना, तो आपको GST की पिक्चर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अब एक और नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।